हाँ फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविन वाचिंग मर्जाडी स्टार्टिंग। दोस्तों, ये आज का न्यूज क्लिप है जिसमें जेटेड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जेटेड 31 मार्च तक होगी, इसकी तैयारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुरू कर दी है। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेटेड के बाद 40,000 पद पर नियुक्ति। अच्छा, ये 40,000 का अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप दे दूं तो फेज 2 पे बहाली होने वाला है 24,000। साथ में अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है 26,000। उस 26,000 में से अभी तक ओनली 9,500 कैंडिडेट ही मिल पाया है। बचा हुआ है आपका 16,500। तो अभी इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये वाला जो नंबर है ये रोल ओवर हो जाएगा या अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस है इसी पे ही ये बहाली हो जाएगा। ये तो डिपेंड करेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के ऊपर में एंड रियल टाइम पे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर में भी आशा ना करें, 40,000 ये तो आपका 110% वैकेंसी आने वाला है। चाहे आपका कल आए, चाहे 2027 में आए, चाहे 28 में आए, लेकिन ये आएगा और आप इसमें तब पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आप जेटेट एग्जाम को पास करेंगे। तो इसके ऊपर में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे मैं आपको एक डेटा दिखाने वाला हूं कि 2016 में जो जेटेट एग्जाम हुआ था उस एग्जाम पे टोटल कितना स्टूडेंट पास हुए थे। एक आर्टिकल से बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया हूं कि जैक अनाउंस्ड टेट 2016 रिजल्ट, कितना बच्चे परीक्षा दिए थे, कितना बच्चे पास हुए थे, कितना परसेंटेज रिजल्ट हुआ था। इसका जानकारी आपको मैं दूंगा सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि आपका तैयारी अभी किस लेवल पे है। और जो बच्चे यहां पे पास नहीं कर पाए थे, कितना परसेंट बच्चे थे जो 2016 में पास नहीं कर पाए थे, वो भी आपके जैसा बीएड या तो डीएलएड किए हुए थे। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रीजनल लैंग्वेज के लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2016 में जो जेटेट परीक्षा हुआ था वहां पे भी रीजनल लैंग्वेज में पर्टिकुलर कौन कौन सा टॉपिक है वो जैक ने प्रोवाइड नहीं किया था। इस बार करेगा या नहीं करेगा ये अभी से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन 2016 में जो क्षेत्रीय भाषा हुआ था उसका जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को अगर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊं कि टोटल ग्रामर से कितना क्वेश्चंस था, आपका अनसिन पैसेज से कितना क्वेश्चंस था, पेडागोजी से क्या था, ग्रामर के अंदर पे कौन कौन सा पार्ट था, अगर उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो आपको आसान होगा चीजों को समझने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ये वाला नोटिस जारी किया हुआ था 5/6/2025, जो कि है आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के नाम पे था। अभी भी जिन बच्चों को ये डाउट है कि कैबिनेट पे मुहर लगने दो तब जाके हम तैयारी करेंगे, ये वाला डेटा दिखाने के बाद आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे कि कितना मतलब कितना आसान है पास करना या कितना टफ है। इसीलिए ये जो साक्षरता विभाग ने, झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जो 5/6/2025 को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का जो प्रारूप को सर्कुलेट किया था सारा जिला का शिक्षा पदाधिकारी के पास में, यही पीडीएफ का नीचे हमारा सिलेबस दिया हुआ है। जिनको अभी तक सिलेबस नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप ऐड हो जाइए, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। साथ में जैक ने वेरी रिसेंटली पारा टीचर का आकलन परीक्षा लिया हुआ था और जैक ही हमारा जेटेट परीक्षा लेने वाला है। आकलन परीक्षा का जो सिलेबस है वहां पे भी जो साइंस वाले बच्चे थे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीडीपी हिंदी इंग्लिश यही सब पूछा गया था। एक एडिशनल था रीजनिंग जो कि आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आपको अगर जो एग्जाम हुआ था पारा टीचर आकलन का उसका अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, अभी आप सोचोगे कि रवि भाई वो क्वेश्चंस को लेके हम क्या करें। आपको यह पता चलेगा कि 6 to 8 में जो सीडीपी पूछा गया था 2 साल पहले, क्योंकि जेटेड एग्जाम हुआ था आपका 10 साल पहले, वेरी रिसेंटली 2 साल पहले जैक ने आकलन परीक्षा लिया था पारा टीचर के लिए। वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, साइंस हो, एसएसटी हो, वट एवर यू हैव, वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस ग्रुप में ऑलरेडी पारा टीचर का, साइंस का, एसएसटी का, 1 to 5 का सारा का क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग सीडीपी हिंदी मैं दे के रखा हूं। साथ में 2016 2012 1 to 5 6 to 8 का सारा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इसलिए ग्रुप में ऐड हो जाइए। साथ में उस ग्रुप में आपको ऐड होने से फायदा क्या होगा, ये है मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मेरा वीडियो देख रहे हो जिसका नाम है ए टू जेड स्टडी, जहां पे आपके जैसा 53,000 बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ए टू जेड स्टडी में सारे
जो भी लाइव क्लासेस होते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अभी प्रेजेंट पे माध्यमिक आचार का चल रहा है, माध्यमिक आचार का पॉलिटिकल साइंस का आप देख सकते हो डे 58, यानी कि 58 लाइव क्लासेस ऑलरेडी मेरा पॉलिटिकल साइंस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल चुका है। मार्केट में पता कर लीजिएगा, यही 58 लाइव क्लास के चलते 2000 से लेकर 10,000 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। हम लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस चला रहे हैं जो माध्यमिक आचार है। अच्छा, दूसरा चीज, अभी जेटेट के लिए मैंने स्टार्ट किया हूं, आप देख सकते हैं आपका 6 to 8 एसएसटी का सौरमंडल का डे 1 है, ये डे 2 है, डे 3 है। आपके जैसा 2-2 हजार बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। इन सारे वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए आप ऐड हो जाइए। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जहां पे ओनली टीचिंग का ही बात किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाता है। और एक अपडेट है, दे दूं, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो साइंस वाला नोट्स के अंदर पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पेडागोजी, ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स का न्यूमेरिक का कोई नोट्स नहीं होता है। न्यूमेरिक का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन उसमें प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। बायोलॉजी का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पेडागोजी, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, कंप्यूटर का नोट्स आपको मिलेगा एनसीईआरटी बेस्ड। रेगुलर फी रहता है 500 रुपया, लेकिन दीपावली के चलते आज भी ये 250 रुपया क्या हुआ है। 8145355243 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जो बच्चे एसएसटी से हैं उनको क्या मिलेगा एसएसटी के लिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आपका इधर हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, कंप्यूटर, रीजनल लैंग्वेज छोड़ के बाकी सारा चीज मिल जाएगा। कंटेंट मिलेगा, पेडागोजी मिलेगा। रेगुलर फी 500 रुपया, आज के लिए 250 रुपया। नंबर दिया हुआ है 8145355243। 1 to 5 के लिए भी जो बच्चे हैं इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और आपका मैथ, पेडागोजी, ईवीएस का नोट्स मिलेगा। फी है 200 रुपया। ये ऑफर वाला है, ध्यान रखिएगा। 1 या 2 दिन तक मैं चलाऊंगा, फिर मेरा जो रेगुलर फी 500 रुपया में आ जाएगा, ठीक है? अभी सबसे पहला जो आपको जानना जरूरी है कि 2016 में कितना बच्चा परीक्षा दिए थे और कितना पास हुए थे। यही मेंटालिटी के साथ आप अपना पढ़ाई पे तेजी ला पाओगे। काफी बच्चा का मेंटालिटी यह है कि नहीं, आने दो नोटिफिकेशन। अरे भाई, सिलेबस आपको मिल चुका है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कौन सा मुहूर्त के लिए इंतजार कर रहे हो? सिलेबस आपको मिल चुका है, यही सिलेबस के ऊपर में बस यहाँ पे कंप्यूटर ऐड होने वाला है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल है, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ऑन फ्राइडे अनाउंस द रिजल्ट ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट, कंडक्टेड इन नवंबर 2016। द एग्जामिनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 कैटेगरी दैट इंक्लूडेड द लेवल 1 कैटेगरी एंड लेवल 2। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे कि जैक ने एग्जाम लिया था 2016 का नवंबर महीना में। 2 एग्जाम हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2, 1 to 5 एंड 6 to 8 फॉर द प्राइमरी सेक्शन 1 to 5 का, एंड सेकेंडरी के लिए 6 to 8 के लिए हुआ था, ठीक है? आउट ऑफ, यही वाला पॉइंट ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 88,735 एस्पिरेंट्स हु टुक द एग्जामिनेशन फॉर द प्राइमरी सेक्शंस, यानी कि 88,735 बच्चों ने, आपके जैसा भाई बहन जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग या तो टीचर ट्रेनिंग किए हुए थे, 88,000 बच्चे ने परीक्षा दिए थे और पास किए थे कितना? 16,000। तो क्या बचा हुआ जो बच्चे थे वो क्या इंटर नहीं पढ़े थे क्या? 10th नहीं पढ़े थे क्या? टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे? किए थे, लेकिन नेग्लिजेंसी किए थे, इसीलिए फेल हो गए थे। और मैं नहीं चाहता हूं मेरे चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी पास करे, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी पास करे। तो पास आप कब कर पाओगे मेरा भाई, मेरा बहन? पढ़ो तब ना होगा। अच्छा, क्या लिख रहा है कि स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट इज कमिंग अराउंड द 18%। मैं अगर इसको भी मोटा मोटी 20% भी पकड़ लेता हूं ना, तो 80% बच्चा फेल हो गया था 2016 में। वो भी आपके जैसा मेहनती थे, पढ़ते थे, लेकिन फेल तो हुए थे ना भाई। इसीलिए दिल लगा के पढ़ो। इतना परसेंटेज सक्सेस हुआ था। सक्सेस रेट कितना था ना? ओनली 18.83, 18 आपका 83% बच्चे पास हुए थे। सिमिलरली 37,160 कैंडिडेट वेर डिक्लेयर सक्सेस इन लेवल 2, यानी कि क्या बोल रहा है कि 37,160 कैंडिडेट जिन्होंने 6 to 8 का परीक्षा दिए थे वो पास किए थे 6 to 8 आउट ऑफ टोटल 1,60,841। 1,60,841 बच्चा परीक्षा दिया था 6 to 8 में, जिसमें पास हुआ था आपका ओनली 37,160 बच्चा, जो कि है ओनली 23%। सोच लो, ये 10 साल पहले का परीक्षा है। अभी इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चंस का लेवल में भी इंप्रूवमेंट आएगा। इसीलिए क्वेश्चंस का लेवल में इंप्रूवमेंट आएगा तो ये परसेंटेज आप मेंटेन तब होगा ना जब आप पढ़ाई करोगे। इसीलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो ध्यान से
अपना तैयारी पे लग जाओ, बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी ना करो। 10 साल में जो इस परीक्षा हो 10 साल में जो परीक्षा होता है उसका नाम है जेटेट परीक्षा। इस बार भगवान ना करे आपका कोई गड़बड़ी हो, लेकिन इस बार अगर कोई भी गड़बड़ी हुआ तो आप फिर से दर्शन देगा जेटेट आपको, फिर 10 साल के बाद। ध्यान रखिएगा मेरा बात को, ठीक है। ओवरऑल आपको इतना समझ में आ चुका है कि जेटेट एग्जाम पे 20% रिजल्ट होता है, सी टेट में 10% रिजल्ट होता है। इसीलिए आप अपना तैयारी उस लेवल पे रखिए कि आप भी 20% बच्चे के अंदर पे आप आ पाओगे। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या रवि भाई 250 रुपया भी खर्चा करना जरूरी है क्या? दोस्त, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, चाहे वो साइंस हो चाहे आपका एसएसटी हो, तो दुनिया में कोई भी नोट्स आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना होगा, एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स को क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में, देखो अभी बोलोगे हमको 12th क्यों जाना है, क्योंकि कठिनाई का जो स्तर है वो 12th है। देखो मैथमेटिक्स के अंदर पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, बल से पूछ रहा है, घर्षण से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल आपका 12th रहने वाला है। ये कठिनाई का स्तर जो है वो आपका 12th रहने वाला है। ये चीज आशा करता हूं कि आप जानते हो, और यही आपका एनसीईआरटी का गाइडलाइन है। अच्छा, अगर मैं एसएसटी का बात करूं, मान लीजिए कि इतिहास का स्रोत, अगर इतिहास का स्रोत क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जहां पे भी दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, अगर आप उसका खुद से नोट्स बना रहे हो, तो दुनिया में कोई अच्छा नोट्स हो ही नहीं सकता है जो नोट्स आप खुद समझ के बनाओगे। अगर आपके अंदर पे वो कैपेबिलिटी है तो हाईली रिकमेंडेड है, खुद एनसीईआरटी को पढ़िए, और जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जहां जहां पे भी दिया हुआ है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, इतना एनसीईआरटी का बुक को लीजिए और पढ़ के समझ के खुद का नोट्स बनाइए। उससे अच्छा ऑप्शन दुनिया में भी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं रेडीमेड चीज मिल जाए, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने लेवल पे तैयारी करो, लेकिन तैयारी करो। 10 साल में जो परीक्षा आता है उसका नाम होता है दोस्त जेटेट एग्जाम, ठीक है। कुल मिला जुला के अगर कुछ भी पॉइंट छूटा तो कमेंट कीजिएगा। 1 to 5 या 6 to 8 किस चीज का तैयारी करते हो वो भी कमेंट कीजिएगा। हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस कर लिए कि 3 चीज वहां पे इंपॉर्टेंट था। 31 तारीख तक आपका कट ऑफ डेट है एग्जाम का। पॉइंट नंबर 2, 40,000 जो वैकेंसी है उसमें 24% कंफर्म है, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे 2 साल के बाद जब भी आएगा, 24,000 कंफर्म है। 16,000 रोल ओवर होगा या प्रेजेंट पे ही बच्चे लोगों को मिल जाएगा, ये डिपेंड करेगा प्रेजेंट उस टाइम का, रियल टाइम का सिनेरियो के ऊपर में। अभी भी 2016 में जो हाई स्कूल हुआ था, अभी भी 8,000 प्लस वैकेंसी खाली है। ना सरकार रोल ओवर कर रहा है, ना सरकार ज्वाइनिंग दे रहा है। भगवान ना करे ऐसा सीन हो, या तो इधर या तो उधर कुछ एक तो क्लियरिटी हो जाना चाहिए। कुल मिला जुला के कोई ना कोई बच्चे को वो नौकरी मिलना चाहिए। ये जेएसएससी का बक्सा में गिर के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।